मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बस रुककर आपको सचमुच इस सफर में आपने जो प्यार और स्नेह दिखाया है उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप में से कई लोग ईश्वर की इच्छा से हमारे चैनल पर आते हैं और हमारी ऑडियो बुक के सारांश सुनते हैं और ये मेरे दिल को छू जाता है। लेकिन मैंने देखा है कि आप में से कुछ लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ इससे पहले कि आप फिर से भूल जाएं, कृपया सब्सक्राइब करने के लिए एक पल निकालें ताकि आप उन खूबसूरत और दुर्लभ किताबों को न चूकें जिन्हें हम भविष्य में साथ मिलकर साझा करेंगे। आपके लाइक और कमेंट भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। वे मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे प्रेरित करते हैं और मुझे ये समझने में मदद करते हैं कि आप अगली बार कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे। तो कृपया अपने विचार साझा करें। ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये हमारा है और मैं इस राह पर आपके साथ चलने के लिए बहुत आभारी हूँ। करेंगी। यह खंड महिलाओं के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, यह प्रेम, आत्मा और आत्मखोज की यात्रा है। आज हम एलिफ शफाक द्वारा लिखित द 40 रूल्स ऑफ लव की दुनिया में प्रवेश करते हैं। एक उपन्यास जो यह न केवल साधारण प्रेम की खोज करता है बल्कि एक ऐसे प्रेम की भी जो सीमाओं, धर्मों और यहाँ तक कि समय से भी परे है। इस असाधारण कहानी में कदम रखने से पहले आइए एक पल रुकें और उस असाधारण महिला से मिले जिसने हमें यह कहानी दी। उनका नाम एलिफ शफाक है। वे हमारे समय की सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकारों में से एक हैं। एक ऐसी कहानीकार जो पूर्व और पश्चिम, परंपरा और आधुनिकता, रहस्यवाद और तर्क के बीच सेतु का काम करती है। 1971 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में जन्मी और एतल माँ द्वारा पली बढ़ी। शफाक एक जन बुद्धिजीवी, नारीवादी आवाज और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षक भी है। अपनी किताबों और भाषणों के माध्यम से वह समाज को पूर्वाग्रह, लैंगिक असमानता और आवाज़ों को दबा दिए जाने का सामना करने की चुनौती देती हैं। 2009 में उन्होंने दुनिया को अपनी उत्कृष्ट कृति द 40 रूल्स ऑफ लव का तोहफा दिया। यह उपन्यास सिर्फ एक कल्पना से कहीं बढ़कर है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। दिनचर्या में फंसी एक अधेड़ उम्र की महिला एला रुबिनस्टीन की कहानी और रूमी व तबरीज के शम्स के पौराणिक बंधन के जरिए शफक ने इतिहास, रहस्यवाद और प्रेम के शाश्वत प्रश्न को एक साथ पिरोया है। इस किताब ने दुनिया भर के लाखों पाठकों को छुआ है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर बन गई है और इसका 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है। क्यों? क्योंकि यह एक सार्वभौमिक सत्य कहती है कि प्रेम दिव्य, परिवर्तनकारी और बिना शर्त मानव जीवन का सार है। उनकी हर रचना में एक ही धड़कन है। यह विश्वास की कहानियां हमें स्वस्थ कर सकती हैं, जागृत कर सकती हैं और हमें एकजुट कर सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे ही हम द 40 रूल्स ऑफ लव के पन्ने खोलते हैं, यह जान लीजिए आप सिर्फ एक कहानी में नहीं बल्कि एक ऐसे ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं जिसे एक ऐसी महिला ने रचा है जो दिलों को बदलने की शब्दों की शक्ति में विश्वास करती है। एलिफ शफाक ने एक बार कहा था, कहानियां सीमाओं को ध्वस्त नहीं कर सकती, लेकिन वे हमारे दिलों की दरारों से होकर पूर्वाग्रहों को ध्वस्त कर सकती हैं। इस विचार के साथ आइए हम उनकी उत्कृष्ट कृति में कदम रखें, जहां पूरब पश्चिम से मिलता है, अतीत वर्तमान से मिलता है और जहां हर रास्ता चाहे कितना भी टूटा फूटा क्यों ना हो, प्रेम की ओर वापस ले जाता है। इस पुस्तक के केंद्र में एला रुबिनस्टीन है, जो आधुनिक अमेरिका में रहने वाली एक साधारण महिला है जिनका जीवन पूर्वानुमानित, यहां तक कि घुटन भरा हो गया है। उनकी दुनिया तब बदलने लगती है जब उनका सामना 13वीं सदी के कवि रूमी की कहानी और तबरीज के शम्स, एक भटकते दरवेश जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, के साथ उनके परिवर्तनकारी रिश्ते से होता है। लेकिन प्रेम के 40 नियम केवल रूमी की कहानी नहीं है। ये हमारे बारे में है, आपके बारे में, मेरे बारे में। इस बारे में कि कैसे हम अर्थ, जुड़ाव और एक ऐसे प्रेम को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं जो हमारी आत्मा को जागरूक करता है। इसलिए सुनते समय इसे केवल एक पुस्तक सारांश न समझें, इसे एक निमंत्रण की तरह समझें, खुद से बातचीत करने, अपनी यात्रा पर विचार करने और प्रेम के उन नियमों को जानने का जो आपकी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। भाग 1, एला का जागरण। दिनचर्या में फंसी एला को समीक्षा के लिए एक पांडुलिपि मिलती है। स्वीट ब्लास्फेमी, रूमी और शम्स की कहानी। वह जितना गहराई से पढ़ती है उतना ही उसे अपनी दीवारें टूटती हुई महसूस होती हैं। वह सवाल करने लगती है, प्रेम का असल में क्या मतलब है? क्या इसके बिना जीना संभव है? कितनी बार हम एला की तरह अपनी दिनचर्या में सुरक्षित रहते हैं,
जुनून और सच्चाई की खातिर उन्हें तोड़ने से डरते हैं। भाग 2। रूमी और शम्स की मुलाकात 13वीं सदी के कोनिया में। रूमी पहले से ही एक सम्मानित विद्वान है। लोग उनका उपदेश सुनने के लिए उमड़ पड़ते हैं। लेकिन उनका जीवन तब बदल जाता है जब उनकी मुलाकात शम्स से होती है, जो एक घुमक्कड़ रहस्यवादी है और जिसे रूरियों की जरा भी परवाह नहीं है। शम्स बेबाक और ईमानदार है। वह विरोधाभासों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, मौन के माध्यम से शिक्षा देते हैं। और वह अपने साथ प्रेम के 40 नियम भी लाते हैं। ये नियम पत्थर पर नहीं लिखे हैं, ये फुसफुसाए हुए सत्य हैं, खुले दिल से जीने के तरीके पर विचार। जैसे जैसे हम प्रेम के 40 नियमों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं, कल्पना कीजिए कि आप 13वीं सदी के तुर्की के कोनिया शहर के बीचों बीच बैठे हैं। हवा धूप और प्रार्थना से भरी है, साथ ही संदेह, लालसा और सवालों से भी भरी है। यहीं तबरीज के शम्स नाम के एक घुमक्कड़ दरवेश की मुलाकात विद्वान रूमी से होगी और साथ मिलकर प्रेम के अर्थ को हमेशा के लिए बदल देंगे। उसी समय आधुनिक अमेरिका में एला रूबिनस्टीन इसी कहानी के बारे में पढ़ना शुरू करती है। उसके हाथों में मौजूद पांडुलिपि के माध्यम से उसका अपना जीवन, जिसे बहुत सावधानी से व्यवस्थित किया गया है, सुलझने लगता है। आज आइए प्रेम के पहले 10 नियमों को उजागर करना शुरू करें। नियम 1, हम ईश्वर को जिस तरह देखते हैं वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। शम्स रूमी को सिखाते हैं कि ईश्वर हमसे बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर जो है उसका प्रतिबिंब है। अगर आप ईश्वर को क्रोधित देखते हैं तो शायद यह आपका अपना डर बोल रहा है। अगर आप ईश्वर को प्रेममय देखते हैं तो शायद आप स्वयं को प्रेम के लिए खोल रहे हैं। खुद से पूछिए, मेरे हृदय में किस प्रकार का ईश्वर निवास करता है? क्या वह भय का ईश्वर है या करुणा का? नियम 2, सत्य का मार्ग हृदय का श्रम है, मस्तिष्क का नहीं। रूमी एक विद्वान थे, पुस्तकों, तर्क और तार्किकता के धनी। शम्स ने उनसे कहा, ज्ञान आपको केवल एक सीमा तक ही ले जा सकता है, असली यात्रा हृदय से शुरू होती है। बौद्धिक प्रतिभा हमें सत्य के करीब नहीं लाती, यह विनम्रता, प्रेम और समर्पण है। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आपके हृदय को आपके मन से पहले उत्तर पता था। क्या नियम 3, आप प्रेम का अध्ययन कर सकते हैं, प्रेम के बारे में लिख सकते हैं और प्रेम के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रेम को स्वयं को रूपांतरित करने की अनुमति नहीं देते। प्यार कोई विचार नहीं है, यह एक अनुभव है। यह आपको खोल देता है, आपको नया आकार देता है और आपको हमेशा के लिए बदल देता है। रूमी के लिए शम्स से मिलना सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह एक आंतरिक भूकंप था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर जगा दिया। क्या प्रेम, रोमांटिक, दिव्य या किसी उद्देश्य के लिए प्रेम, ने कभी आपको बदला है? नियम 4, बुद्धि लोगों को उलझनों में बांध देती है और कोई जोखिम नहीं उठाती, लेकिन प्रेम सभी उलझनों को सुलझा देता है और हर चीज का जोखिम उठा लेता है। एला ये शब्द पढ़कर अपनी जिंदगी को उलझा हुआ महसूस करती है। उसने अपने चारों ओर सुरक्षा की दीवारें खड़ी कर ली हैं, फिर भी अंदर ही अंदर उसे घुटन महसूस होती है। शम्स का नियम उसे फुसफुसाता है, अगर सुरक्षा आत्मा का गला घोट दे तो उसका क्या फायदा? प्यार के लिए जोखिम उठाने के बजाय तुम सुरक्षा से चिपके क्यों हो? नियम 5, दुनिया की ज्यादातर समस्याएं भाषाई गलतियों और साधारण गलतफहमियों से उपजती हैं। शम्स रूमी को याद दिलाते हैं कि शब्द जितना जोड़ते हैं उतना ही तोड़ भी सकते हैं। ईश्वर को अक्षरों में नहीं बांधा जा सकता। और एला की आधुनिक दुनिया में उसे एहसास होता है कि उसकी शादी में कितने संघर्ष सच्चाई को लेकर नहीं बल्कि गलतफहमी को लेकर हैं। गुस्से में प्रतिक्रिया करने से पहले रुकिए, क्या आप हकीकत से लड़ रहे हैं या सिर्फ शब्दों से? नियम 6, अकेलापन और एकांत दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप अकेले होते हैं तो खुद को यह सोचकर धोखा देना आसान होता है कि आप सही रास्ते पर हैं। एकांत बेहतर है। शम्स ने अपना ज्यादातर जीवन अकेले भटकते हुए बिताया, इसलिए नहीं कि वो अकेला था, बल्कि इसलिए कि एकांत उसे ईश्वर की बात सुनने का मौका देता था। एला परिवार से घिरी होने के बावजूद बहुत अकेलापन महसूस करती है। यह अंतर उसके दिल को चुभता है। क्या आप सचमुच शांति में खुद के साथ अकेले हैं या आप बस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में अकेले हैं? नियम 7, आपके जीवन में चाहे जो भी हो, चाहे वह कितना भी परेशान करने वाला क्यों न हो, निराशा के घेरे में ना आए।
शम्स फुसफुसाते हैं, निराशा ईश्वर के द्वार बंद कर देती है, आशा उसे खुला रखती है। रूमी कठिनाइयों के माध्यम से यह सीखती है और एला को यह एहसास होने लगता है कि उसका शांत दुख भी परिवर्तन का बीज हो सकता है। अपने जीवन के किसी अंधकारमय समय के बारे में सोचें। क्या उसमें कोई छिपा हुआ उपहार था? नियम 8। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय रूप से सहना नहीं है, इसका अर्थ है अंत को शुरू से देखना। रूमी तुरंत जवाब चाहता था, लेकिन शम्स ने उससे कहा, सूर्य धीरे धीरे उगता है और ज्ञान भी धीरे धीरे। एला सोचती है, क्या उसने धैर्य को हार मान लेने के बराबर समझ लिया है? क्या आप अपने जीवन में निष्क्रिय रूप से प्रतीक्षा कर रहे हैं, या आप इस विश्वास पर टिके हुए हैं कि बीज अपने समय पर खिलेगा? नियम 9। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण या उत्तर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी मंजिल चाहे जो भी हो, बस यह सुनिश्चित करें कि हर यात्रा एक आंतरिक यात्रा हो। रूमी और शम्स ने अलग अलग रास्ते तय किए, फिर भी दोनों एक ही सत्य की तलाश में थे, आंतरिक यात्रा। एला अपनी उपनगरीय दिनचर्या में फंसी हुई यह महसूस करती है कि उसने भी कभी अपने भीतर की यात्रा नहीं की है। अगर आपका दिल अविचलित रहता है तो आपकी बाहरी यात्राओं का कोई मतलब नहीं है। आंतरिक यात्रा आपको किसकी खोज करने के लिए बुला रही है? नियम 10। दाई जानती है कि जब दर्द नहीं होता को बच्चे के लिए रास्ता नहीं खुल सकता। इसी तरह एक नए स्वरूप के जन्म के लिए भी कष्ट जरूरी है। शम्स सिखाते हैं कि दर्द सजा नहीं है, यह श्रम है, यह पुराने खोल को तोड़ना है ताकि नई आत्मा सांस ले सके। रूमी अपने संघर्षों को उपहार के रूप में देखने लगता है। एला भी सोचती है, क्या उसके दर्द पुनर्जन्म का निमंत्रण है? क्या दर्द का विरोध करने के बजाय आप इसे अपने परिवर्तन की दाई के रूप में देख सकते हैं? हम प्रेम के पहले 10 नियमों पर पहुंचते हैं। हर एक हमें फुसफुसाता है कि प्रेम आराम नहीं बल्कि परिवर्तन है। यह सुरक्षा नहीं बल्कि जोखिम है। यह बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, रूमी और एला के जीवन की और भी परीक्षा होगी और इसके माध्यम से हम नियमों के अगले समूह को उजागर करेंगे, सत्य की खोज में बेचैन आत्मा के लिए मार्गदर्शक। अब हम प्रेम की यात्रा पर लौटते हैं। शम्स अपने नियम फुसफुसाते रहते हैं। हर एक नियम रूमी के दिल पर बिजली की तरह वार करता है और सदियों बाद जब एला ये शब्द पढ़ती है तो उसे लगता है कि उसकी अपनी दीवारें ढहने लगी हैं। आइए हम 11 से 20 तक साथ साथ चलें। नियम 11। प्रेम की खोज हमें बदल देती है। ऐसा कोई साधक नहीं जो शुरू करके वैसा ही बना रहे। शम्स समझाते हैं कि प्रेम एक आग है, पुराने स्वरूप को जला देता है ताकि नया उदय हो सके। शम्स के साथ ज्यादा समय बिताने पर रूमी को यह सच्चाई महसूस होती है। उसका विद्वान अभिमान पिघलने लगता है। एला भी अपने अंदर सूक्ष्म बदलाव देखती है। वह अलग तरह से मुस्कुराती है, वह जिंदा महसूस करती है। प्रेम ने रोमांटिक, दिव्य या जीवन के लिए आपको कैसे बदला है? नियम 12। अपने दर्द में मत खो जाओ। जान लो कि एक दिन तुम्हारा दर्द तुम्हारा इलाज बन जाएगा। रूमी दर्द से डरते थे। शम्स ने इसे नए रूप में परिभाषित किया। दर्द एक शिक्षक है, एक पवित्र ज्योति है। सदियों बाद एला इन शब्दों को ऐसे पढ़ती है मानो ये उसके अकेले दिल के लिए लिखे गए हों। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका असंतोष कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक निमंत्रण है? आपके जीवन का कौन सा दर्द शायद आपके इलाज की कुंजी छुपाए हुए है? नियम 13। अपनी आत्मा के बदलते मौसमों को स्वीकार करने की कोशिश करो, ठीक वैसे ही जैसे तुम खेतों पर गुजरते मौसमों को स्वीकार करते हो। शम्स रूमी को याद दिलाते हैं, जैसे सर्दी बसंत में बदल जाती है वैसे ही आत्मा के भी मौसम होते हैं। खुशी के पल, दुख के पल, विकास के पल। एला सोचती है, क्या वह अपने ही मौसमों का विरोध कर रही है? उस स्थायित्व से चिपकी हुई है जहां कोई स्थायित्व नहीं है। आपकी आत्मा इस समय किस मौसम में है? क्या आप बिना किसी निर्णय के उसका सम्मान कर सकते हैं? नियम 14। अपने रास्ते में आने वाले बदलावों का विरोध न करने की कोशिश करो। जीवन को अपने माध्यम से जीने दो। रूमी को एहसास होता है कि नियंत्रण से चिपके रहने से वह ईश्वर के प्रवाह को नहीं देख पाता। शम्स उसे चुनो देते हैं। एक नदी अपने प्रवाह का विरोध नहीं करती तो तुम क्यों करो? एला अपनी शादी को एक ठहरे हुए तालाब की तरह देखती है। शम्स के शब्द उससे पूछते हैं, अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा? आप अपने जीवन में कहाँ बदलाव का विरोध कर रहे हैं
और समर्पण कैसे आज़ादी ला सकता है। नियम 15, इस बात की ज्यादा चिंता मत करो कि रास्ता तुम्हें कहाँ ले जाएगा। तुम जो कदम उठा रहे हो उस पर ध्यान केंद्रित करो। रूमी अक्सर पूछते थे, यह रास्ता कहाँ ले जा रहा है? शम्स बस हंसते थे, अगला कदम उठाओ, बस इतना ही काफी है। एला, जो भविष्य को लेकर चिंतित है, इस नियम से सुकून महसूस करती है। पूरा रास्ता देखे बिना आज तुम कौन सा छोटा कदम उठा सकते हो। नियम 16, ब्रह्मांड एक ही सत्ता है। हर चीज और हर कोई कहानियों के एक अदृश्य जाल से जुड़ा हुआ है। शम्स सिखाते हैं कि कोई भी कार्य अलग थलग नहीं होता। क्रोध में बोला गया एक शब्द अनंत काल तक तरंगित होता है। प्रेम का एक भाव हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बदल देता है। एला अपने जीवन को किसी बड़ी चीज के हिस्से के रूप में देखने लगती है, एक अकेला धागा नहीं, बल्कि एक भव्य चित्रपट में बुना हुआ। क्या आप अपनी कहानी को एक बड़े समग्र के हिस्से के रूप में देख सकते हैं? नियम 17, दुनिया एक बर्फीले पहाड़ की तरह है। आप जो भी कहेंगे उसकी प्रतिध्वनि आप तक पहुंचेगी। रूमी को पता चलता है कि वह जो भी बाहरी तौर पर पेश करता है, प्यार, आलोचना, वह हमेशा लौट कर आएगा। वह ठंडक बनकर लौटती है। आप जीवन के पहाड़ में क्या भेज रहे हैं, प्यार या कड़वाहट? नियम 18, जो भी करो सचेत रहो। सबसे बड़ा पाप बेहोशी है। शम्स जोर देकर कहते हैं कि जागरूकता पवित्र है। सोते हुए जीना जीवन के उपहार को बर्बाद करना है। एला को एहसास होता है कि वह वर्षों से आधी नींद में जी रही है, वास्तविक रूप से जीने के बजाय भूमिकाएं निभाती रही है। क्या आप जीवन में जागते हुए आगे बढ़ रहे हैं या ऑटो पायलट पर? नियम 19, इस बात की चिंता मत करो कि रास्ता कहाँ खत्म होगा। वर्तमान क्षण में रहो। तुम्हारा हर कदम तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। रूमी के लिए इसका मतलब था भाग्य के प्रति जुनून को छोड़ना। एला के लिए इसका मतलब था पल क्या होगा इसकी चिंता न करना, बल्कि अपने खुलते हुए दिल में मौजूद रहना। क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि हर कदम, यहां तक कि अनिश्चित कदम भी, आपके रास्ते का हिस्सा है? नियम 20, अगर आप दूसरों के आपके साथ व्यवहार करने के तरीके को बदलना चाहते हैं तो खुद को देखने के तरीके को बदलें। खुद से सच्चा और गहरा प्यार करें। यह शायद सबसे कठिन नियम है। शम्स रूमी से कहते हैं, दुनिया का आईना आपकी आत्मछवि को दर्शाता है। एला इन शब्दों को पढ़ती है और दर्द और उम्मीद दोनों महसूस करती है। उसने कभी खुद से सच्चा प्यार नहीं किया, लेकिन शायद अभी बहुत देर नहीं हुई है। खुद से पूछें, क्या मैं खुद के साथ वैसा ही प्यार करता हूं जैसा मैं दूसरों से चाहता हूं? और इस तरह हम प्यार के 20वें नियम पर पहुंचते हैं। रूमी पहले से ही बदल रहा है, एला जाग रही है, और शायद आप, प्रिय श्रोता, इन नियमों को अपने दिल में कुछ हलचल महसूस करने लगे हैं। प्यार आराम की कहानी नहीं है, यह बदलाव की कहानी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह सफर और गहरा और चुनौतीपूर्ण और खूबसूरत होता जाएगा। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम नियमों के अगले समूह को उजागर करते हैं। हम प्रेम के 40 नियमों के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रूमी के लिए परिवर्तन की अग्नि और प्रज्वलित होती जाती है। शम्स उसे एक एक करके भ्रम को दूर करने वाले सत्यों से चुनौती देते हैं। सदियों से एला अपने जीवन में इन गूंजों को महसूस करती है, मानो शम्स सीधे उसके हृदय में बोल रहे हों। अब आइए 21 से 30 नियमों पर चलते हैं। नियम 21, हमें धर्म को अध्यात्म के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। धर्म नियमों का एक समूह है, लेकिन अध्यात्म प्रेम है। शम्स रूमी से कहते हैं, मार्ग किताबों या रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि धड़कते हृदय में है। रूमी, जो कभी नियमों के विद्वान थे, हिल जाते हैं। क्या प्रेम सिद्धांत से बड़ा हो सकता है? एला को भी एहसास होता है कि उसने जीवन भर नियमों का पालन किया है। एक पत्नी को क्या होना चाहिए, एक माँ को क्या करना चाहिए, लेकिन प्रेम कहाँ था? क्या आप आदतन नियमों का पालन कर रहे हैं या प्रेम को केंद्र में रखकर जी रहे हैं? नियम 22, एक सच्चा सूफी दर्पण की तरह होता है। वह न तो आलोचना करता है और न ही आलोचना, वह स्पष्टता से प्रतिबिंबित करता है। शम्स इस नियम को साकार करते हैं। जब लोग क्रोध प्रकट करते हैं तो वह केवल शांति को प्रतिबिंबित करते हैं। जब वे प्रेम का प्रक्षेपण करते हैं तो वह उसे और बढ़ा देते हैं। एला पढ़ती है और महसूस करती है कि उसे देखा जा रहा है। वह स्वयं और दूसरों के प्रति न्याय में जीती है। शायद वह भी एक दर्पण बन सकती है, बिना किसी निंदा के केवल प्रतिबिंबित करते हुए।
जब कोई आपको देखता है तो क्या वह न्याय देखता है या स्वीकृति? नियम 23, ईश्वर को केवल मस्जिदों या गिरजाघरों में मत खोजो। ईश्वर हर जगह पाया जा सकता है, बाजार में, अपने पड़ोसी में, अपने दिल की धड़कन में। शम्स सिखाते हैं कि ईश्वर सीमित नहीं है। वह रूमी से कहते हैं, ईश्वर आपकी सांसों की तरह आपके करीब है, उसे दीवारों तक सीमित मत रखो। एला रुकती है, उसने बाहरी चीजों में अर्थ खोजा है, लेकिन क्या होगा अगर पवित्रता हमेशा आपके भीतर ही रही हो? आपके दैनिक जीवन में पवित्रता कहाँ आपके ध्यान का इंतजार कर रही होगी? नियम 24, बुद्धि लोगों को उलझनों में बांध देती है, लेकिन प्रेम उन्हें सुलझा देता है। रूमी को एहसास होता है कि उसका तेज दिमाग, जो कभी उसका सबसे बड़ा अभिमान था, उसे अक्सर अंतहीन बहसों में फंसा देता था। शम्स के साथ वह प्रेम को उलझनों को सुलझाने देना सीखता है। एला खुद को बेपर्दा महसूस करती है, बुद्धि और तर्क के पीछे छिप गई है। लेकिन प्रेम तर्क नहीं बल्कि संवेदनशीलता मांगता है। क्या आपके जीवन में जब प्रेम समर्पण मांग रहा है तब आप जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं? नियम 25, दिखावे में मत उलझो। किसी व्यक्ति का असली मूल्य उसके भीतर छिपा होता है। रूमी, जिसकी कई लोग प्रशंसा करते हैं, विनम्रता सीखता है जब शम्स उसे याद दिलाता है, तुम अपने वस्त्र, अपनी उपाधि या अपनी प्रसिद्धि नहीं हो, तुम वह प्रेम हो जिसका तुम प्रतीक हो। एला अपने जीवन पर नजर डालती है। वह परिपूर्ण दिखने के लिए जी रही है, लेकिन अंदर से वह खुद को अनदेखा महसूस करती है। क्या आप अपनी बाहरी छवि के लिए खुद को महत्व देते हैं या अपनी आंतरिक सच्चाई के लिए? नियम 26, किसी को भी नीचा न समझें। हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं वह तरह का शिक्षक है। शम्स रूमी से कहते हैं, सड़क पर एक भिखारी भी ईश्वरीय ज्ञान प्रकट कर सकता है। एक दुश्मन भी आपकी छिपी खामियों को प्रतिबिंबित कर सकता है। एला सोचती है, क्या हो अगर हर कोई जिससे वह मिलती है बाधा ना होकर उसके विकास का दर्पण हो? क्या आप अपने जीवन के कठिन लोगों में छिपे शिक्षक को देख सकते हैं? नियम 27, आपके जीवन में चाहे जो भी हो, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, निराशा के क्षेत्र में प्रवेश ना करें। शम्स रूमी को याद दिलाते हैं, निराशा सबसे बड़ा पाप है क्योंकि यह ईश्वर की दया को नकारती है। एला इसे गहराई से महसूस करती है। उसका अकेलापन अक्सर निराशा में बदल गया है, लेकिन शायद निराशा अंत नहीं है, यह आशा का निमंत्रण है। आप अपने जीवन में निराशा के बजाय विश्वास कहाँ चुन सकते हैं? नियम 28, शक्ति को बल से ना मिलाएं। असली शक्ति समर्पण से आती है, नियंत्रण से नहीं। रूमी कभी सोचते थे कि शक्ति का अर्थ अधिकार है। शम्स उन्हें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति कोमल होती है, प्रेम करने, क्षमा करने और छोड़ देने की शक्ति। एला को एहसास होता है कि उसने हर चीज पर नियंत्रण करने की कोशिश की है, अपनी शादी, अपने बच्चों, अपनी भावनाओं पर। क्या होता अगर उसकी शक्ति समर्पण में होती? क्या आप नियंत्रण से चिपके हुए हैं या समर्पण की शक्ति पर भरोसा कर रहे हैं? नियम 29, जीवन की धाराओं का विरोध करने की कोशिश मत करो। नदी की तरह बहो, ईश्वर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। शम्स जीवन की तुलना पानी से करते हैं, हमेशा गतिमान, हमेशा धरती को नया आकार देता रहता है। रूमी किनारे को छोड़ना और प्रवाह पर भरोसा करना सीखता है। एला को ऐसा लगता है जैसे वह निश्चितता की चट्टानों से चिपकी हुई है। क्या वह एक पल के लिए भी छोड़ सकती है? अपने जीवन में कहाँ आप स्वतंत्र रूप से बहने के बजाय बहुत कसकर पकड़ रहे हैं? नियम 30, जब आत्मा परिपक्व हो जाती है तो वह अस्तित्व की हर बूंद में ईश्वर को देख सकती है। रूमी को इस सत्य की झलक मिलनी शुरू हो जाती है। एक चिड़िया के गीत में, एक अजनबी की मुस्कान में, वह हर जगह ईश्वर को महसूस करता है। एला इन शब्दों को आंसुओं के साथ पढ़ती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका जीवन, चाहे वह कितना भी साधारण और अस्त व्यस्त क्यों न हो, हमेशा पवित्रता से भरा रहा हो? क्या आप अभी चारों ओर देखकर ईश्वर के अंश देख सकते हैं? और इस प्रकार हम 30वें नियम पर पहुंचते हैं। साधक, चाहे 13वीं शताब्दी में रूमी हो या हमारे समय में एला, पाता है कि प्रेम कोई दूर का वादा नहीं है। यह यही अभी हर सांस में, हर पल मौजूद है। प्रिय मित्रों,
शायद आप भी इसे महसूस करने लगे हैं। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको दूर भगाना पड़े। यह हमेशा आपके भीतर रहता है। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि नियमों का अगला समूह हमें परिवर्तन की अग्नि में और गहराई तक ले जाएगा, सच्चे प्रेम के अर्थ के सार के करीब। नियम 31। पृथ्वी एक कड़ाही की तरह है और हम में से प्रत्येक एक रसोइया है। हम जीवन के इस मिश्रण में अपने विचार, भावनाएं और इरादे मिलाते हैं। शम्स रूमी से कहते हैं, ध्यान रखें कि आप कड़ाही में क्या डाल रहे हैं। क्रोध, ईर्ष्या या प्रेम, ये सब दुनिया को स्वादिष्ट बनाते हैं। एला को एहसास होता है कि उसकी कड़वाहट ने न केवल उसे जहर दिया है, बल्कि उसके परिवार को भी प्रभावित किया है। क्या होगा अगर वह जीवन में करुणा का स्वाद चखने का विकल्प चुन ले? आज आप दुनिया की कड़ाही में क्या मिला रहे हैं? नियम 32। आपके और ईश्वर के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए। कोई पादरी नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई किताब नहीं। सीधे स्रोत तक जाएं। शम्स इस क्रांतिकारी सत्य से कई लोगों को चौंका देते हैं। रूमी कांप उठते हैं, यह जानते हुए कि लोग इसे ईशनिंदा कहेंगे, लेकिन उनके दिल में उन्हें आजादी का एहसास होता है। एला सोचती है, उसने हमेशा प्रामाणिक रूप से जीने की अनुमति मांगी है, लेकिन क्या होगा अगर उसे किसी अनुमति की आवश्यकता ही न हो? क्या आप दूसरों की स्वीकृति चाहते हैं, जबकि ईश्वर आपके भीतर पहले से ही निवास करता है? नियम 33। सांसारिक प्रेम हमें ईश्वरीय प्रेम की ओर ले जाता है। उस पुल को कभी तम मत आंकिए जो जुनून बना सकता है। शम्स के लिए रूमी का प्रेम उसके द्वारा अनुभव किए गए किसी भी प्रेम से अलग है, उग्र, मांगलिक, परिवर्तनकारी। उस प्रेम के माध्यम से वह अनंत को छूने लगता है। एला भी अजीज के साथ ऐसा ही महसूस करती है। यह रोमांस के बारे में नहीं है, यह जागृति के बारे में है। प्रेम एक ऐसी सीढ़ी है जो स्वर्ग तक पहुंचती। क्या आपने कभी ऐसा प्रेम महसूस किया है जिसने आपको स्वयं से भी महान किसी चीज की ओर निर्देशित किया हो? नियम 34। समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है, इसका अर्थ है मिट्टी की तरह कोमल होना, ताकि प्रेम के बीज आपके भीतर उग सके। शम्स प्रार्थना में घुटने टेकते हैं और फुसफुसाते हैं, समर्पण हार नहीं है, ईश्वर को अपने भीतर रोपने देने का साहस है। एला गहरी सांस लेती है। उसने बहुत लंबे समय तक जीवन का विरोध किया है। क्या हो अगर समर्पण उसकी ताकत बन जाए? आपके जीवन में प्रतिरोध वहां विकास में बाधा बन रहा है। नियम 35। सूफी का मार्ग हृदय से जुड़ा है, कर्मकांडों से नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कैसे झुकते हैं, बल्कि यह है कि आप कैसे प्रेम करते हैं। रूमी को शर्म आती है कि वह कितनी बार कर्मकांडों के पीछे छिप गया है। शम्स मुस्कुराते हैं। प्रेम के बिना प्रार्थनाएं खोखली प्रतिध्वनियां हैं, प्रेम ही प्रार्थना है। एला अपनी दिनचर्या से भरी जिंदगी को देखती है। इनमें से किसी ने भी उसे खुशी नहीं दी, लेकिन शायद अगर प्रेम उसके दैनिक कार्यों में समा जाए तो सब कुछ पवित्र हो सकता है। क्या आप खोखली रीति रिवाजों के साथ जी रहे हैं या हर पल को प्रेम से भर रहे हैं? नियम 36। यह दुनिया एक बर्फीले पहाड़ की तरह है। आप जो भी चिल्लाएंगे उसकी प्रतिध्वनि वापस आएगी। अगर आप नफरत बोलेंगे तो नफरत लौट आएगी। अगर आप प्रेम बोलेंगे तो प्रेम वापस आएगा। शम्स कहते हैं, जिंदगी एक प्रतिध्वनि कक्ष है, अपनी आवाज सोच समझ कर चुने। एला सालों से नाराजगी जताती रही है। क्या हो अगर उसकी प्रतिध्वनि बदल जाए? आप जिस जिंदगी को जी रहे हैं उससे कौन सी प्रतिध्वनियां आपके पास लौट रही हैं? नियम 37। दर्द एक तोहफा है, यह अहंकार के खोल को तोड़ देता है ताकि दिल खुल सके। रूमी रो पड़ता है जब उसे एहसास होता है कि शम्स को खोने का दर्द उसकी कविता की मिट्टी, उसके नए स्वरूप का जन्म बनेगा। एला अब अपने अकेलेपन को अलग तरह से महसूस करती है। यह कभी अर्थहीन नहीं था, यह उसका शिक्षक था। क्या आप अपने जख्मों को जेलों की बजाय दरवाजों की तरह देख सकते हैं? नियम 38। दुख से भागो मत, बल्कि उसे ज्ञान में बदल दो। शम्स रूमी से कहता है, आग जलती है लेकिन गढ़ती भी है। एला अपनी शादी के संघर्षों को सिर्फ जख्मों के रूप में नहीं, बल्कि उन सबक के रूप में देखती है जिन्होंने उसके लचीलेपन को आकार दिया। आपके जीवन में दर्द को ज्ञान में क्या बदला जा सकता है? नियम 30। अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहो, लेकिन उन्हें दूसरों पर मत थोपो। हर किसी की अपनी यात्रा होती है। रूमी सीखता है, प्यार का मतलब विश्वास थोपना नहीं है, इसका अर्थ है दूसरे के मार्ग की स्वतंत्रता का सम्मान करना। एला को एहसास होता है कि उसने अपने बच्चों को अपनी इच्छानुसार ढालने में वर्षों बिता दिए हैं। क्या अब वह उन्हें आज़ाद कर सकती है? क्या आप दूसरों के मार्गों का सम्मान करते हैं
या गुप्त रूप से उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं? नियम 40। प्रेम के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। खुद से यह मत पूछो कि तुम्हें किस प्रकार के प्रेम की तलाश करनी चाहिए। प्रेम ही एकमात्र चीज है जिसकी तुम्हें तलाश करनी चाहिए। अंतिम नियम। शम्स इसे शांत भाव से कहते हैं। जब सब कुछ फीका पड़ जाता है तो केवल प्रेम ही बचता है। प्रेम को अपना दिशा सूचक, अपनी सांस, अपने अस्तित्व का कारण बनाओ। रूमी प्रेम के माध्य आत्मा के कवि बन जाते हैं। एला प्रेम के माध्यम से अपना नया अध्याय लिखना शुरू करती है। और आप, प्रिय श्रोता, प्रेम के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हर चीज के अंत में प्रेम के अलावा और क्या है? प्रिय मित्र, आप हमारे साथ प्रेम के 40 नियमों से गुजरे हैं। आपने रूमी की अग्नि, शम्स का साहसी सत्य, एला का जागरण देखा है, और शायद आपका अपना हृदय भी जागृत हुआ हो। ये केवल प्राचीन नियम नहीं हैं, ये आपके लिए यहीं और अभी फुसफुसाहटें हैं, आपको याद दिलाने के लिए आप छोटे नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया है। आप प्रेम का एक पात्र हैं, और प्रेम ही मार्ग है, प्रार्थना है, मंजिल है। इसलिए जब कल आप जागें तो यह ना पूछें कि दुनिया आपका क्या कर्जदार है, बस इतना पूछें, मैं आज प्रेम के साथ कैसे जी सकता हूं। इसे अपने साथ रखें, क्योंकि अंत में प्रेम ही शेष रहता है। भाग 3। परिवर्तन। जैसे जैसे रूमी शम्स से सीखते हैं, उनका रूपांतरण शुरू होता है। एक विद्वान से एक कवि, एक तर्कशील व्यक्ति से एक जुनूनी व्यक्ति, अलगाव से एकता की ओर। लेकिन परिवर्तन हमेशा एक कीमत पर आता है। शहरवासी फुसफुसाते हैं, रूमी के अनुयायी ईर्ष्यालु हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि वह इस भटकते दरवेश के लिए, प्यार के लिए अपना रुतबा क्यों छोड़ देगा। इस बीच एला खुद में बदलाव महसूस करती है। उसका सुरक्षित लेकिन प्रेमहीन विवाह खोखला लगता है। वह कल्पना करने की हिम्मत करती है कि वह भी अलग तरह से जी सकती है। परिवर्तन के लिए अक्सर त्याग की आवश्यकता होती है। अपने सत्य को जीने के लिए आप क्या त्यागने को तैयार हैं? भाग 4। त्याग और क्षति। कहानी और भी गहरी हो जाती है। शम्स अपनी निडर ईमानदारी से कई लोगों को नाराज करता है। उसकी उपस्थिति को खतरनाक और विघटनकारी माना जाता है, और अंततः वह गायब हो जाता है। शायद मारा गया, शायद ईश्वर के रहस्य में विलीन हो गया। रूमी टूट जाता है, लेकिन उसके दुख में उससे कविताएं फूटती हैं। आध्यात्मिक साहित्य की महानतम कृतियों में से एक मथनावी इसी हृदय विदारक घटना से जन्म लेती है। कभी कभी सबसे गहरे नुकसान सबसे गहरी रचनात्मकता को जगा देते हैं। एला को भी चुनना होगा। क्या वह वहीं रहेगी जहां सुरक्षित है, या प्यार के लिए अनजान रास्ते पर कदम रखेगी? और इसलिए प्यारे दोस्तों, प्रेम के 40 नियम के इस सफर को समाप्त करते हुए आइए एक बार फिर रुकें और उस महिला की ओर लौटें जिसने हमें यह खजाना दिया, एलिफ शफाक। एलिफ शफाक ने अक्सर कहा है कि वह दिलों को जोड़ने के लिए लिखती हैं। उनका मानना है कि मनुष्य केवल तार्किक प्राणी नहीं हैं, हम भावुक, आध्यात्मिक हैं, और हमें ऐसी कहानियों की सख्त जरूरत है जो हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाएं। उन्होंने प्रेम के 40 नियम क्यों लिखे? क्योंकि वह रूमी और शम्स के ज्ञान को पुनर्जीवित करना चाहती थी। हमें याद दिलाना चाहती थी कि प्रेम समय, संस्कृति या धर्म से बंधा नहीं है। प्रेम अपने सच्चे रूप में एक सेतु है, हमारे बीच की दीवारों को गिराने और अपने सार को फिर से खोजने का एक तरीका। यह किताब सिर्फ एला अपने उपन्यासों के माध्यम से शफत महिलाओं, अल्पसंख्यकों और समाज द्वारा खामोश कर दिए गए लोगों के लिए भी अपनी आवाज उठाती है। वह अनसुने, टूटे हुए और भुला दिए गए लोगों को जगह देने में विश्वास रखती है। यही कारण है कि उनकी किताबें इतनी गहराई से गूंजती हैं। वे सिर्फ साहित्य नहीं हैं, वे मरहम का काम करती हैं। उनकी रचनाएं सीमाओं को पार कर चुकी हैं, 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हो चुकी हैं, लाखों लोगों ने पढ़ी हैं, कक्षाओं में चर्चा की है, बुक क्लबों में फुसफुसाकर सुनी गई हैं और पाठकों के दिलों में पवित्र रहस्यों की तरह बसी हैं। लेकिन पुरस्कारों से परे, प्रसिद्धि से परे, एलिफ शफक के लिए जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह यह है कि कहीं किसी शांत कमरे में एक पाठक को उनके शब्दों में सुकून मिलता है कि कोई कम अकेला, ज्यादा जुड़ा हुआ और ज्यादा जीवंत महसूस करे। उन्होंने एक बार कहा था, ब्रह्मांड तुम्हारे बाहर नहीं है, अपने अंदर देखो।
जो कुछ भी तुम चाहते हो वह तुम पहले से ही हो। और यही मेरे दोस्त प्रेम के 40 नियमों का सबसे बड़ा उपहार है। यह याद दिलाना कि प्रेम, ज्ञान और शक्ति कोई दूर के तारे नहीं है जिनका पीछा किया जाए। वे तो तुम्हारे भीतर पहले से ही जलता हुआ प्रकाश है। तो आज जब आप इस कहानी को अलविदा कहें तो शफक के शब्दों को अपने दिल में संजो कर रखें। प्यार से जिए, जुड़ाव की तलाश करें, और जब जिंदगी बोझिल लगे तो याद रखें, एक कहानी, एक शब्द, एक दयालुता का कार्य सब कुछ बदल सकता है। प्यार को अपनाने के बजाय आप जिंदगी में कहाँ सुरक्षित खेल रहे हैं? प्यार के किन नियमों को आपको अपनी यात्रा में अपनाना होगा? और क्या आप प्यार को, सच्चे, दिव्य, सर्वव्यापी प्यार को, अपने व्यक्तित्व को नया आकार देने के लिए तैयार हैं? सुनने के लिए शुक्रिया। अगर इस सफर ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक, कमेंट, शेयर और भी खूबसूरत ऑडियो बुक सारांशों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो भी कहानी साथ मिलकर साझा करते हैं वह दुनिया को थोड़ा उज्जवल, थोड़ा कोमल और प्यार से और भी ज्यादा भर देती है। अब बात मेरे प्यारे पुराने सब्सक्राइबर्स से। आप जानते हैं आप मेरे लिए कितने कीमती हैं। अगर आप न होते तो ये सफर यहां तक शायद पहुंच ही नहीं पाता। आप ही मेरी ताकत और मेरी प्रेरणा है, और मैं चाहता हूं कि आगे का सफर भी हम साथ मिलकर तय करें। तो प्लीज आप कमेंट में बताइए कि अगली कौन सी किताब आप चाहते हैं कि हम यहां पर लें। कौन सी कहानी है जिसे आप गहराई से समझना चाहते हैं, या कौन सी किताब है जो आपको लगता है कि औरों को भी सुननी चाहिए? आपका सुझाव मेरे लिए वादा है, मैं उसे जरूर यहां लेकर आऊंगा। दोस्तों, ये चैनल सिर्फ बुक समरीज नहीं है, ये एक परिवार है, सीखने वालों का, सपने देखने वालों का, और उन लोगों का जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका हर लाइक, हर कमेंट, हर सब्सक्राइब और हर शेयर इस परिवार को और मजबूत बनाता है। तो आगे बढ़ने से पहले दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं नए दोस्तों का, पुराने साथियों का, और उन सब का जिन्होंने मुझे अपने जीवन के कुछ पल सुनने का मौका दिया। याद रखिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, और चलिए इस सफर को मिलकर आगे बढ़ाते हैं।